हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अत्या। जैसा कि आज मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि व्हाई कैट केयर अस्थमा ट्रीटमेंट। ऐसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था अबाउट अस्थमा, कि अस्थमा के सिम्टम्स क्या है, उसके कारण क्या है, उसमें प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए। तो आज मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी कि कैट केयर एक ऐसा ट्रीटमेंट लेकर आया अस्थमा के लिए जो कि आयुर्वेदिक के सिद्धांत के अकॉर्डिंगली। अब आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो जो कफ दोष है यानी कि जो अस्थमा है वो कफ दोष की वजह से होता है, और अस्थमा को ऐसे तमक श्वास के नाम से भी जाना जाता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब मैं अस्थमा का ट्रीटमेंट आपको बताऊंगी। ये है हमारी मैनेजमेंट ऑफ डिजीज बुक। इस बुक में वैसे आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू डिजीज, यानी कि उसके डिजीजेस के कारण क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसमें प्रिवेंशन क्या लेनी चाहिए और उसकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। तो अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो जो अस्थमा का ट्रीटमेंट है वो है नंबर 7 पेज पे। जब हम नंबर 7 निकालेंगे तो अस्थमा का ये बुक पे निकलेगा कि अस्थमा में इसमें सिम्टम्स, इसमें कारण, इसकी मैनेजमेंट सब कुछ दिया गया है। अब मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगी कि अस्थमा में हमने ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट देना है। देखिए इस बुक में मेंशन है ऑलरेडी अस्थमा कैप्सूल, एलर्जी टैबलेट एंड पाक, कफ केयर चूरन एंड सिरप, जो शानदार ग्रैन्यूल्स, वासा अवले पाक, लीवर डिटॉक्स टैबलेट एंड वॉर्म केयर चूरन। अब मैं आपको एक एक का मीनिंग मतलब उसके बारे में बताऊंगी कि बेनिफिट वो कैसे करेगा हमारे हेल्थ पे। देखिए जो अस्थमा की जो प्रॉब्लम रहती है, बेसिक मैंने आपको लास्ट बताया था, कुछ बहुत सारे ऐसे ट्रिगर्स है ड्यू टू स्मोकिंग, ड्यू टू पॉल्यूशन, या हमारा कोई डस्ट स्मोकिंग की वजह से कि जो कि हमारे लंग्स प्रॉपर वे से काम नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स है, वेसल्स है, वो सिकुड़नी शुरू हो जाती है। तो उस चीज को, प्रोसेस को खोलने के लिए हमारा जो मेडिसिन है अस्थमा केयर कैप्सूल्स, अस्थमा केयर कैप्सूल्स, कफ केयर चूरन एंड सिरप, जो शानदार ग्रैन्यूल्स एंड वासावले पाक, ये जो 4 चीजें हैं ये काम क्या करेगी एज अ एंटी इंफ्लामेटरी, यानी कि हमारे लंग्स में किसी भी तरह की कोई भी स्वेलिंग हो तो उस चीज को वो खत्म करेगी, और ये वर्क करेगी एज अ एक्सपेक्टोरेंट। अब एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है कि हमारे जो लंग्स में या हमारे माउथ में जो भी हम चीजें खाते हैं, यानी कि वो सीधा हमारे ट्रेकिया से जाके विंड पाइप से होके हमारे फूड स्टमक तक जाते हैं। अब एक्सपेक्टोरेंट वर्क कैसे करते हैं कि जितना भी हमारा जो बॉडी में, हमारे लंग्स में जो डिस्चार्ज इकट्ठा हो रखा हुआ है, यानी कि कफ दोष इकट्ठा हो रखा है, उसको वो म्यूकस में कन्वर्ट करके, यानी स्पुटम से कन्वर्ट करके ड्यूरिंग कफ वो हमारे मुंह से उसको वेस्ट मटेरियल से बाहर निकाल देगा, और ये वर्क करेगा एज अ इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट। कुछ रीजंस ऐसे भी होते हैं कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटीज भी कम हो जाती है, तो जिस वजह से भी हमारी बॉडी में तमक श्वास आना शुरू हो जाता है। या सम केसेस में अगर बात करें तो ये हेरिडिटरी भी रहता है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है। तो उस चीज को भी बिल्डअप करने के लिए हमें सबसे पहले हमें इम्यूनिटी लेवल ही इतना हेल्दी और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर रखना चाहिए जिससे कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। इसके बाद है हमारी जो अगली मेडिसिन है एलर्जी टैबलेट एंड पाक। ये क्या करेगा कि हमारे जितने भी, हमने अगर स्मोकिंग वाले एरिया में गए हैं या बहुत सारे पोल्यूटेड एरिया में गए हैं और कुछ ऐसे यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में गए जिसकी वजह से कि हमारे लंग्स में बहुत सारा ऐसा पोल्यूशन इकट्ठा हो गया है, तो उस कंडीशन में जो एलर्जी टैबलेट और पाक है वो हमारे लंग्स को प्यूरिफाई करेगा और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। इसके बाद हमारा आ जाता है लीवर डिटॉक्स टैबलेट। अब लीवर डिटॉक्स टैबलेट का भी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म जितना हमारा एक्यूरेट होगा उतनी हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, और बॉडी में जितने टॉक्सिन्स भी बन रहे हैं वो वेस्ट मटेरियल के थ्रू उसको बाहर निकाल देगा। इसके बाद है वॉर्म केयर चूरन। अब वॉर्म केयर चूरन भी हमारे डाइजेशन में ही काम करते हैं, और इवन जैसे लीवर डिटॉक्स का उसका सपोर्टिव थेरेपी है। इन केस अगर पेशेंट की कंडीशन ज्यादा क्रॉनिक है तो हम लीवर डिटॉक्स के साथ उसको वॉर्म केयर दे सकते हैं। अदरवाइज अगर लीवर डिटॉक्स से दे देंगे तो भी चलेगा, उसकी भी टैबलेट की जो स्ट्रेंथ है अब मैं सबके एक एक करके बताऊंगी कि हमने लेनी कैसे कैसे है। देखिए सबसे पहले हमारा अस्थमा कैप्सूल। अब अस्थमा कैप्सूल की डोसेज है 1 कैप्सूल मॉर्निंग एंड 1 कैप्सूल इवनिंग विद ल्यूक वार्म वाटर। उसके साथ है हमारा एलर्जी टैबलेट एंड पाक। ये 2 ऑप्शंस है। अगर कंडीशंस आपको लग रहा है कि पेशेंट्स की ज्यादा क्रॉनिक में, तो हमें दोनों चीजें मैंडेटरी रहेगी पेशेंट को देने के लिए। अगर कंडीशन उसके एक्यूट में ही है, हम लोग उसको अगर स्टार्टिंग स्टेज में ही है, तो हम उसको दोनों में से एक चीज भी उसको प्रेफर कर सकते हैं, रेदर एलर्जी टैबलेट या हम लोग एलर्जी पाक दे सकते हैं। और इन दोनों की स्ट्रेंथ भी ट्वाइस अ डे रहेगी, एलर्जी टैबलेट एंड पाक मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसके बाद है कफ केयर सिरप एंड चूरन। अब चूरन हम लोग उस प्रोसेस में देंगे कि कई बार क्या होता है कि कफ भी पेशेंट्स को बहुत ज्यादा कॉन्स्टेंटली रहती है। इसमें क्या है कि जब उनको लगता है कि बहुत ज्यादा कफ है तो हमें उस कंडीशन में भी दोनों चीजें देनी, नहीं तो हम लोग एक से भी मैनेज कर सकते हैं।
सिरप अगर लेना है तो हमने 2 टीस्पून 3 टाइम्स अ डे लेना विद ल्यूकवार्म वाटर एंड चूरन 1 टीस्पून ट्वाइस अ डे। और इसके बाद आ जाता है जो शानदार ग्रैन्यूल। जो शानदार ग्रैन्यूल्स को हमने कैसे सेवन करना है, देखिए इसका भी बहुत इजी वे है और इसका टेस्ट भी अगर बात करें तो टेस्ट वाइज भी काफी गुड है। इसको क्या करना है, हमने 1 कप ल्यूकवार्म वाटर लेना है, उसमें 1 स्पून हमने इसका जो शानदार ग्रैन्यूल्स का डालना है, उसको मिक्स करना है और उसको ड्रिंक करना है। इसको आप रेदर आप 3 टाइम्स भी ले सकते हो, 4 टाइम्स भी ले सकते हो, एज पर फॉर योर टेस्ट। इसके बाद आ जाता है हमारा वासा अवले पाक। वासा अवले पाक भी हमने 1 टीस्पून ट्वाइस अ डे लेना है। इसकी भी हमने स्ट्रेंथ 2 बार लेनी है। और लिवर डिटॉक्स टैबलेट, ये भी ट्वाइस अ डे चलेगी, मॉर्निंग एंड इवनिंग। और वार्म केयर चूरन, ये भी हमारा मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम चलेगा। ये थी हमारी मेडिसिन की डोसेज कि हमने इसको लेना कैसे है। इस प्रोसेस को आप स्टार्ट करें और कुछ जो मैंने प्रिवेंशंस अपने पहले लेक्चर में मैं बता चुकी हुई हूँ अस्थमा के बारे में, साथ में उस चीज को फॉलो करें और प्रिकॉशंस वगैरह रखें तो अस्थमा जैसी प्रॉब्लम को आप क्योर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमारे आयुर्वेदिक के सिद्धांत के अकॉर्डिंगली बहुत सारे केसेस ऐसे जो कि बहुत अच्छे वे से ट्रीट हुए और यहाँ तक कि जिनकी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, कफ प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन पे भी ये ट्रीटमेंट से काफी रिलीफ आपको मिल सकता है। तो ये था हमारा कैक केयर का अस्थमा का ट्रीटमेंट। अगर कोई भी पेशेंट इस तरह के अस्थमा से उलझ रहा है तो ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो जल्द ही आप अपना रिलीफ पाएंगे। थैंक यू।